हमारे गुरुजन कहते हैं कि ये भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। इसमें 12 स्कंद है। पहला और दूसरा स्कंद जो मेरे गोविंद के जुगल चरण है, ठाकुर की गर्दन ग्रीवा, और 10वां मुख कमल, 11वां ललाट और 12वां ये मस्तिष्क। ये 12 स्कंद। और संत लोग तो इसका कुछ और ही अर्थ लगाते हैं 12 स्कंद का। जो 10 इंद्रों से भगवान की सेवा करे 11वां, और प्रेम में उसके अगर आंसू टपक जाए तो नवदा भक्ति संपूर्ण हो जाती है। ये 12 स्कंद। इन 12 स्कंदों में है क्या? प्रथम, जो प्रथम आवश्यक वस्तु है वो है गुरु परंपरा। श्रीमद् भागवत में इस विषय पर बहुत कुछ लिखा है। जिस व्यक्ति ने मनुष्य जीवन लेकर के अगर गुरु धारण नहीं किया, गुरु मंत्र नहीं लिया, उसके सारे क्रियाकलाप व्यर्थ है। गुरु के बिना, गुरु मंत्र के बिना आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं वो संपूर्ण नहीं माना जाता। आप कोई भी मंत्र का जाप करते हैं उसका पूरा फल आपको नहीं मिलता। इसलिए आवश्यक है गुरु परंपरा। आप देखिए, ये जो श्रीमद् भागवत है ये गुरु परंपरा से आई है। भगवान कृष्ण ने 4 श्लोक ब्रह्मा जी को दिए, और वो ही 4 श्लोक ब्रह्मा। कोई भी मंत्र, कोई भी आपको गुरु प्रदत्त वस्तु जो है वो अगर परंपरा से नहीं मिली है तो वो कल्याणकारी नहीं है। कई आजकल के नए गुरु अपने आप को गुरु बना लेते हैं। मैं मंत्र देता हूँ, आओ मेरे पास मंत्र देता हूँ। क्या भाग्य की विडंबना है, ऐसे ऐसे गुरु हमारे समाज में आ गए जिसको हम हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से मूर्ति हटा दी। मंदिर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, और मेरी फोटो लगा लो, बस मैं ही भगवान हूं। जो अपने आप को भगवान कहता है वो हिरण्यकश्यप है, वो रावण है। हिरण्यकश्यप ने भी यही कहा था कि कोई गोविंद नहीं, कोई हरि नहीं, कोई भगवान नहीं, मैं हूं। प्रहलाद को कहता है, किसका भजन करता है? प्रहलाद कहता है गोविंद का भजन करता है। कौन गोविंद? तो प्रहलाद कहता है पूर्णमाद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले नहीं, तो बोलो मैं भगवान। मेरे को पूछो, मेरे को पूजो, मेरा अनुष्ठान करो। तो प्रहलाद महाराज हंस गए, क्योंकि ज्ञान था अंदर। मेरा गोविंद तो सर्वशक्तिमान है। मेरे गोविंद ने 7 दिन 7 रात इस गिरिराज को इस करधनी पर लेकर के रखा। आज के गुरु का हाथ के ऊपर देखा, दड़े को बांटो दर जो रात जो 2 दिन देखा राख लेके गुरु जी की आंख बाहर में आ जाएंगी, कड़ सूट रिकॉर्ड हो जाएंगे। ऐसे गुरुओं को लानत है जो भगवान को हटा करके स्वयं भगवान घोषित करे। भगवान नहीं मान सकता। क्यों? गर्भकाल में नारद जी के द्वारा मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि भगवान तो वो है सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, जो सबको नियंत्रित करता है, जो सबका पेट पालता है। जब प्रहलाद महाराज को काल कोठरी में बंद कर दिया, बाहर ताला लगा दिया, पहले पर संतरी करे कर दी। अब सायंकाल का समय हो गया, सभी लोग सायंकाल का भोजन कर रहे हैं। तो रुक्मण जी आई गोविंद के पास। तो गोविंद उदास बैठे हैं, सुस्त बैठे हैं। रुक्मण ने पूछा क्या बात, सुस्त क्यों हो, उदास क्यों? बोले आज मेरा एक भक्त भूखा, उसको कोठरी में बंद कर रखा, ताला लगा रखा, बाहर संतरी पहरेदार, वो जब तक खाना नहीं खाए तो मैं कैसे खाता? गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। गोविंद की आंखों में जब आंसू देखे तो रुक्मण भी रोने। तो गोविंद आप तो समर्थ हैं, सक्षम हैं, अपने भक्त के लिए भोजन की व्यवस्था कर दो। तो ठाकुर ने उसी समय योग माया के द्वारा उस कोठरी में भोजन भर दी। प्रहलाद महाराज भोजन खाने चप चप की आवाज जब हुई तो पैरे पर खड़े संतरी ने कहा प्रहलाद। बोले हाँ
क्या कर रहे हैं? बोलो खाना खा रहे। अरे खाना, अरे हमने ताले लगा रखे, बाहर पहरे पर हम बैठे हैं, कौन आया नहीं, कोई गया नहीं, फिर तेरे पास खाना कहां से आया? प्रहलाद महाराज हंसे, अरे मूर्ख, अरे जो कृपालु, जो दयालु मिट्टी की दीवारों में खाना नहीं दे सकता, ये है अटूट विश्वास, ये है गोविंद, इसको कहते हैं भगवान। जिसको पता है काल कोठरी में बंद हुआ एक मेरा भक्त भूखा है, उसको भोजन पहुंचाना है, ये है मेरा भगवान। और आज के भगवान को तो स्वयं को पता नहीं। सुबह भगवान भक्त से मिलने गए और शाम को भगवान बीमार हो गए। भगवान के यहाँ डॉक्टर जा रहे हैं, क्या हुआ? बोलो गुरुदेव बीमार। जो भगवान थे गुरुदेव बीमार। अरे भगवान और बीमार? तुम्हारा भगवान बीमार होता है? हमारा भगवान तो कभी बीमार नहीं होता। हमारा भगवान तो सबकी एक एक पल पल की खबर रखता है। रुक्मणी ने एक दिन भगवान कृष्ण ने आंख बंद करके और प्रार्थना की, खाना सामने रखा हुआ है। रुक्मणी ने पूछा महाराज क्या कर रहे हो? बोले मैं देख रहा हूँ पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल कहीं भी कोई जीव भूखा तो नहीं। अच्छा महाराज यहीं से सबको देख लेते हो, सबको भोजन? बोला हाँ, मैं यहीं से सबको भोजन भेज देता हूँ। रुक्मणी ने कहा कि मैं भगवान की परीक्षा लूं। दूसरे दिन क्या किया, एक छोटी सी डिबिया उठाई, उसमें एक चींटी को बंद किया, ढक्कन लगा दिया, अपनी जेब में रख लिया। आज जब वो भोजन के लिए करेंगे मैं दिखा दूंगी, देखो ये भूखा है, भूखा। सायंकाल गोविंद आए, थाल रखा, थाल रखने के बाद जैसे आंख बंद की, चारों तरफ दृष्टिपात किया, सबने खाना खाया। और जैसे गोविंद खाना खाने लगे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। झूठ बोलते हो, हमें कहते हो सबको भोजन पहुंचा दिया तो अब खाना खा रहे, पहुंचा दिया सबको? बोलो हाँ पहुंचा। पकड़े गए, आज नहीं पहुंचा गया तो मैं दिखाऊं, एक भूखा है कल सुबह से। बोलो खोलो, क्या है, लाओ दिखाओ। तो धीरे से डिबिया निकाली, डिबिया निकाल करके खोल करके दिखा, लो ये भूखी है कल से, चींटी है चींटी। बोलो रुक्मणी ध्यान से देखो, भूखी नहीं, ध्यान से देखो, कुछ खा रही है। देखा तो वो चावल खा रही। अरे महाराज ये चावल कब पहुंचाया आपने? बोलो मैं तेरे भाव को समझ गया, जब तू बंद कर रही थी तो तेरे तिलक का चावल मैंने गिरा दिया था उसी समय, और तू बंद करके रख लिया। ऐसा है मेरा भगवान, किसी को भूखा नहीं रखता, वो प्रत्येक के यहाँ भोजन पहुंचाता है। लेकिन आज का स्वयं भगवान जो ये अपने आप को भगवान, वो तो स्वयं भूखा है। अगर वो भूखा नहीं हो तो तुम्हारे पास 2100 रुपए लेने के लिए क्यों आता है? 5100 रुपए की रसीद कटवाने के लिए क्यों आता है वो? अगर तुम्हारा भगवान पेट भरा हुआ है तो वही सब काम क्यों करता है? मेरा भगवान तो सबको पूछता है, मेरा गोविंद सबके घर में सब वस्तु पहुंचाता है। लेकिन तुम्हारा भगवान भूखा है, जो आज भगवान बना बैठा है, अपनी फोटो ही पूजाता है, अपने आप को भगवान कहता है और आपको रसीद की वो भेज देता है। भगत बड़े कल्याण हो गया, मेरे गुरुजी ने 2100 रुपए ले लिए, मेरे स्वीकार कर लिए। अरे बेवकूफ, ये कितने करोड़ों रुपए इकट्ठे करके पलायन कर जाते हैं, कोई अमेरिका, कोई इंग्लैंड। तुम्हारे घर में तो चूल्हे पर आटा नहीं, उनके घर में टीवी, फ्रिज, सब कुछ साधन है। जब गुरुजी चलते हैं तो 2 बॉडीगार्ड चलते हैं राइफल लेकर के, और एम्पला गाड़ी में चलते हैं। तुम्हारे पास तो टूटी साइकिल भी कोई, और 18 रुपया से थारो गुरुजी ऐश कर रहे। इसलिए इन आंखों के पर्दों को थोड़ा खोल, अंधी भक्ति मत करो। आज आप लोग शिक्षित हो, आपके बच्चे शिक्षित हैं, ऐसा गुरु धारण करो जो सुखदेव जी का। मैं कहता हूं वैसा नहीं, जैसा सुखदेव जी कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम। जिस व्यक्ति को कोई अभिलाषा नहीं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं मस्जिद बनाऊं, मैं मंदिर बनाऊं, मैं महल बनाऊं, अटारी बनाऊं, अन्याभिलाषिता शून्यम। जिसको कोई अभिलाषा नहीं, ज्ञान कर्म जनावर्तन अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। जिसका रग रग में, जिसके रोम रोम में हरे कृष्णा शब्द निकलता हो, राधे राधे शब्द निकलता हो, गोविंद गोविंद शब्द निकलता हो, ऐसा गुरु धारण करोगे, तुम्हें भी भाव से पार ले जाएगा और स्वयं भी भाव से पार। वो ये नहीं कहता मैं भगवान हूं, मैं भगवान का दास। आप देखो हमारे जितनी परंपरा है, जितने संत हुए, सबके पीछे लगाए दास, अमुक दास, अमुक दास। ये जो जीव है, ये जो मनुष्य है, ये जो प्राणी है, ये मेरा अंश है, कभी भगवान नहीं है। इसलिए हमारी गुरु परंपरा में हमारे नामों के पीछे दास लगता है। हम स्वामी नहीं, स्वामी तो वो है, हम उनके दास। 「 इसलिए हम सब लोग 「 「
परम गति को प्राप्त हो जाए ऐसी कोई कथा सुनाओ ना। पार्वती का ऐसा आग्रह देख करके शंकर ने कहा कि मैं एक ऐसी कथा तुम्हें सुनाऊंगा जिसके सुनने मात्र से, जिसके दर्शन मात्र से आदमी का जीव का कल्याण हो जाए। महाराज सुनाओ। शंकर भगवान ने प्रथम ताली बजाई, जितने जीव थे सब चले गए, कोई यहाँ नहीं, लेकिन एक तोते का अंडा उसने बच्चा दे दिया। पार्वती मैं कथा सुनाता हूँ, बड़ी ध्यान से सुनना। ये अमर कथा है, इसके सुनने से जीव अमर हो जाता है। क्यों? कथा सुनने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, गोविंद का प्रेम प्राप्त हो जाता है, और फिर ऐसे धाम में जाता है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम ममाय। जिस धाम में जाने के बाद में जीव वापस नहीं आता, उस धाम को प्राप्त करने के लिए एकमात्र श्रीमद् भागवत का आश्रय। कथा तब प्रारंभ हुई और पार्वती माता ने सुनी भी, लेकिन भोले बाबा की अनवरत कथा में वो आनंद आया, वो आनंद आया। उस आनंद में माता इतनी भाव विभोर हो गई, इतनी भाव विभोर हो गई कि कथा से जान च्युत हो गया, अलग हो गया। निद्रा रानी आ गई। जब समापन की ओर कथा गई, बाबा ने अंतिम समय में कहा बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तब माता की आंख खुली। बाबा हाँ, आज क्या तुझे का सोता? अरे मैंने सब जीवों को यहाँ से भगाया, हटाया, ये कहाँ से आया? इसने अमर कथा सुन ली है, और किसी को सुना देगा, इसलिए उसको हम समाप्त कर देते हैं। इसलिए बाबा को भोले बाबा कहते हैं। आपने अमर कथा सुनाई, फिर आप ही कह रहे हैं इसको मार दे। जो अमर कथा सुन चुका वो तो कभी मरता नहीं। बाबा ने त्रिशूल उठाया, दौड़े, आगे तोता, पीछे बाबा, दौड़े हैं, धूप लंबी दौड़ चले हैं, और इधर आकर के सुने व्यासदेव जी की घर से उबासा ले रही थी। उस समय मुख खुला हुआ था, तोते ने प्राण रक्षा हेतु देखी, यहाँ अपनी रक्षा हो सकती है, और गया मुख के अंदर। और तब तक पीछे से बाबा एकदम विकराल स्वरूप त्रिशूल हाथ में, मारूंगा मारूंगा। व्यासदेव जी ने कहा महाराज आज ये कैसा स्वरूप? इनको क्रोध नहीं आता, ये लीला है महाराज। आज ये अद्भुत स्वरूप में आप बोले हाँ क्यों? बोले इस तोते को मारने के लिए। कौन से तोते को? जो अभी अभी तुम्हारी स्त्री के उदर में गया, इसको समाप्त करने के लिए मैं त्रिशूल लेकर। कथा सुनाइए, बात क्या है, क्यों मार रहे हो? बोले बात ऐसी है बेटा से, हाँ मैंने अमर कथा सुनाई सती, फिर मैं ये कहता था कि ये कथा कोई नहीं सुने, मात्र पार्वती सुने, तो मैंने उनको सुनाई, लेकिन इसने पूरी कथा सुनी, अमर कथा सुनी। अब फिर इसको मार दोगे? बोले बाबा इसलिए तो आपको भोला कहते हैं। मार दोगे? अरे कैसे मार दोगे? जब इसने अमर कथा सुन ली तब बाबा को ध्यान आया, अरे क्या बड़ा भोला है बाबा। एक चोर बाबा के दरबार में आया, शंकर बाबा के यहाँ चोरी करने के लिए। अब सब मंदिरों में मुकुट होते हैं, गले में हार होता है, लेकिन बाबा के यहाँ तो कुछ भी नहीं। 5-4 बील पत्थर पड़े हुए भी टूटा। क्या चोरी कर? इसके पास तो कुछ है ही नहीं। अचानक चोर की दृष्टि गई, वो ऊपर घंटा लटका हुआ 5 किलो पीतल का। अरे बाजार में बहुत महंगा बिकेगा, तो इसको निकाल लेते। अब निकाले कैसे? घंटा ऊपर है, सीधी है ही नहीं, कोई ऐसा पात्र नहीं जिसको रखे, इसको तोड़ ले। तो इस चोर ने देखा इससे बढ़िया उपाय क्या होगा, बाबा की पिंडी बहुत ऊंची है, इसके ऊपर पैर रख करके तोड़ लेते, जिसको लोग जल चढ़ाते। चोर ने हाथ देखा न ताव, रखा पैर बाबा के ऊपर, और उसको जब तोड़ने लगा, इधर देखो इस भोले बाबा ने क्या पूछा। अरे कोई बील पत्थर चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई चंदन चढ़ाता है, कोई पानी चढ़ाता है, ये कैसा भक्ता है जो पूरा स्वयं ही चढ़ गया? खुश हो गए, प्रकट हो गए, मांग बोल क्या चाहिए? चोर ने देखा ये क्या बाबा आप? बोले हाँ किस लिए? बोले वरदान देने के लिए। मैंने ऐसा क्या पुण्य किया? अरे तूने तो बहुत बड़ा पुण्य, दुनिया पानी चढ़ाती है, बिल पत्थर चढ़ती, तो स्वयं ही चढ़ गया। पार्वती ने कह रखा है बाबा को लंबे चौड़े वरदान मत देना, अगर कोई ज्यादा खुश हो तो एक ही वरदान बात सुन लेना। क्या वरदान अगर मांगो तो एक ही मांगना, ज्यादा वरदान मांगोगे तो दे नहीं पाओगे। अब इसकी समस्या होगी भक्त को, समस्या
ये समस्या। तीसरी, माँ की आंखें नहीं, अंधी बैठी है। अब अगर घरवाली के लिए लड़का मांग ले तो माँ को पता चले तो कह दे भाई आप पाली के लिए जाए मार के किसी में कौन ले आंधी की आंधी छोड़ दी। अरे मैं 6 महीने से ढूंढी हुई बैठी माँ रखने कौन सोचू तू। चक्कर पड़ गया, क्या मांगू, आंखें मांगू तो घरवाली कहेगी अरे मेरे लिए लड़का ही मांग ले। फिर दूसरी सब तरफ से होता है कि घर में तो दरिद्रता है, कुछ पैसा ही मांग ले। गुरु के पास गया, महाराज हाँ मेरे ऊपर शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, ऐसा कोई उपाय बताओ ना मेरे तीनों काम हो जाए। गुरु ने दिया मंत्र, ऐसे मांग लेना। दौड़ करके आए, महाराज हाँ मुझे वरदान दो। हाँ बोले मांगो। बोले महाराज मेरी अभिलाषा ये है कि मेरी घरवाली मेरी माता जी अपनी गोद में चांदी के कटोरे में अपने पोते को खीर खिलाती हुई मैं देखूं तो मेरी आत्मा प्रसन्न हो जाए। शंकर ने कहा एक वरदान है, ले लो ले लो। दे दिया सब कुछ, इसलिए बोला है, इसको ये पता नहीं मैं क्या दे रहा हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 16 वर्ष तक ये सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के उदरस पर 16 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे। आज माता आई और व्यासदेव जी को कहा कि पतिदेव हाँ अब आपका ये जो पुत्र है जो मेरे गर्भ में 16 वर्ष से मैं जिसको पाल रही हूँ अब मुझे कष्ट देने लगा है, अब मैं इसको अपने उदर में रखने में असमर्थ हो गई, आप इसको कहो कि बाहर आए। व्यासदेव जी ने अपने पुत्र को गर्भ में आवाज लगाई, बेटे हाँ अब अपनी माँ को कष्ट देना बंद करो, उधर से बाहर आओ। मना कर दिया, नहीं आओ। क्यों? देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया, ये जो त्रिगुणी माया है रजोगुण तमोगुण सतोगुण, मैं जैसे ही बाहर आऊंगा मुझे त्रिगुणी माया पकड़ लेगी और मैं नहीं चाहता कि त्रिगुणी माया मुझे पकड़े, इसलिए मैं तो उधर में ही भजन करते करते अपने मोक्ष पद को प्राप्त कर लूंगा। व्यासदेव जी ने कहा आज तक ऐसा हुआ ही नहीं, तो आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जब संसार में आऊं तो त्रिगुणी माया मुझे ग्रसित नहीं करे, मुझे पकड़े नहीं। तो व्यासदेव जी ने स्वयं आश्वासन दिया कि जाओ तुम संसार में आओ, तुम्हें माया पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन फिर भी जैसे ही सुखदेव जी धरा पर आए, अभी ओलनाल का छेदन भी नहीं हुआ, उस ओलनाल के सहित जंगल की तरफ प्रस्थान करने लगे। ये पीछे पीछे व्यासदेव जी, हाय बेटा ममता है, बेटा है, हाय बेटा, उसको वैराग्य है, वो जंगल में जा रहा भजन करने के लिए, लेकिन ये पीछे पीछे जा रहा, बेटा रुको। लेकिन जिसको भगवान का ज्ञान प्राप्त हो जाए, जिसको गुरु की शरणापन्न मिल जाए, वो रुकता नहीं, बढ़ जाता। कितनी बार आए, कितने कोई पीछे से आवाज लगाए, ये रुकता नहीं, चला। एक सरोवर में कुछ माताएं स्नान कर रही नग्न अवस्था में, कथा इसलिए आती है ये नग्न अवस्था में कभी जल में स्नान नहीं करना चाहिए माताओं को या पुरुषों को। क्यों? इसमें वरुण देव का वास है और वरुण देव नाराज होते हैं, इसलिए भगवान ने भी गोपियों को ये शिक्षा देने के लिए कि कभी भी जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, उनको वस्त्रों को उठा करके पेड़ में रखा, दोष लगता है, देवताओं का वास है। स्नान कर रही थी माताएं, सुखदेव जी उधर से गए, ये स्नान कर रही, कोई विकार नहीं, लेकिन जैसे व्यासदेव जी आए, ये दौड़ दौड़ करके आई और अपने कपड़े पहनने लगी। व्यासदेव जी ने कहा रे बदमाशो, मेरा जवान लड़का 16 वर्ष का लड़का इधर से गया और नंगा गया, तब तो तुमने कपड़े नहीं पहने, उसी तरह से स्नान कर रहे, और मैं 60 वर्ष का बूढ़ा मरने जैसी हालत, मैं आया